एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 के लिए। इसका जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का वो 18 Feb 2024 को होगा। अब इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आज हम देखने वाले हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितनी वैकेंसी निकली है जियो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट के लिए या हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। ये यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का नोटिफिकेशन है। 20 सितंबर आज डेट है, तो आज ही नोटिफिकेशन आया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा upsc.government.in की साइट पर जाकर। आपको अप्लाई का करना है upsconline.nic.in पर जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में एक सिस्टम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोज होने की 7 डे के अंदर अंदर आप ओटीआर प्रोफाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि ओटीआर प्रोफाइल के अलावा भी यदि कुछ मॉडिफाई करना है तो भी आप 10 अक्टूबर के बाद जो 7 डेज आएंगे उसमें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पोर्टल की बात की गई है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। इसमें क्या है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, उसके 7 डेज के अंदर अंदर कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पोर्टल पे जाकर क्वेश्चन पेपर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 18 Feb 2024 को होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। प्रीलिम्स का जो सेंटर्स है वो ये हैं। देखो, सेंटर्स फिक्स हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर्स फिल हो जाते हैं, तो आपको यदि फॉर्म फिल करना है तो आप जल्दी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, जो स्टेज 1 है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज आते हैं यहाँ पर, और 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 होता है वो जीएस पर बेस्ड होता है, और पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उस बेसिस पे यहाँ पर पेपर 2 होता है। सेकंड स्टेज होती है मेंस की, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। और जो स्टेज 3 होता है वो होता है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। हम इसको और डिटेल में देखेंगे, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कौन कितने कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अब हम मेंस का एग्जाम देखते हैं। जिनका भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनका मेंस का एग्जाम होगा, और कब होगा, 22 जून 2024 को। यहाँ पर मेंस के सेंटर्स दे रखे हैं, जैसे भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड शिमला। यही मेंस के सेंटर होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में पोस्ट है। तो यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, तो जियो फिजिक्स की बहुत कम वैकेंसी है, इस बार है ही नहीं, मतलब मानकर चलो। देखो, जियोलॉजिस्ट में ग्रुप ए में 34 पोस्ट है, जियो फिजिसिस्ट ग्रुप ए में 1 पोस्ट है, और केमिस्ट्री ग्रुप ए में 13 पोस्ट है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जो पोस्ट निकली है उसमें जियोलॉजिस्ट की 34 है, और जियो फिजिस्ट की 1, और केमिस्ट की 13 पोस्ट निकली है। ठीक है, अब इसकी कैटेगरी 2 है, जहाँ पर पोस्ट आती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक बोर्ड है, वहाँ पर पोस्ट निकलती है। एक इसमें साइंटिस्ट भी बनते हैं। ठीक है, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट होती है। हाइड्रोलॉजिस्ट में निकली है 4 पोस्ट, केमिकल में निकली है 2, एंड जियो फिजिक्स में निकली है 2। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल की भी 2 ही है। लेकिन यदि हम टोटल बात करें तो क्योंकि दोनों का एक साथ ही पेपर होता है, तो 13 + 2 = 15 पोस्ट केमिस्ट की है, जियो फिजिक्स की 2 + 1 = 3 पोस्ट। ठीक है, एंड हाइड्रोलॉजिस्ट की 4 पोस्ट है, एंड जियोलॉजिस्ट की 34 पोस्ट निकली है। ठीक है, यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट की बात की गई है कि कब इशू होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल होना चाहिए 2022 एंड 2023, इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद। ठीक है, ओबीसी के लिए भी इन्होंने बता रखा है कि ये 1 अप्रैल 2023 के बाद ही वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर ये हो सकता है। ठीक है, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है उनके लिए बात की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेना एक बार। एज लिमिट बात की गई है 21 से लेकर 32 तक की कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट में निकली है
और GSI में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पोस्ट निकली है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में ये पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीमेल, SC ST कैंडिडेट और PWBD जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्ट किया गया है, लेकिन जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 200 की फीस है। अब हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को डिटेल में देखते हैं विद मार्क्स की कितने कितने मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीन स्टेज में ये पेपर होने वाला है। और स्टेज 1 जो प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब MCQs आएंगे और ये 400 मार्क्स का होगा प्रीलिम्स। ठीक है, स्टेज 2 जिसको हम मेंस बोलेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मतलब आपको यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में अपने आंसर्स कॉपी में लिखने होंगे और ये 600 मार्क्स का होगा। स्टेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, ये 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, यदि हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमने देखा प्रीलिम्स 400 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 और पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट का। यदि हम जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो पेपर 2 उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये जो प्रीलिम्स का 400 का मार्क्स होगा वो किस तरह से डिवाइड होगा, पेपर 1 आएगा आपके 100 मार्क्स का, आपको 2 आवर्स में करना होगा। ठीक है, और पेपर 2 जो सब्जेक्टिव आएगा वो 300 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स में करना होगा। ठीक है, तो पेपर 2 ज़्यादा मार्क्स का है और पेपर 1 कम मार्क्स का है। ठीक है, और टोटल मिलाकर आपको 400 मार्क्स का प्रीलिम्स देना पड़ेगा। जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो देखो पेपर 1 सबका सेम होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स में करना होगा। पेपर 2 सब्जेक्टिव है, 2 आवर्स में 300 मार्क्स का करना होगा। ठीक है, इस तरह से 400 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का होगा पेपर जियो फिजिक्स वालों के लिए। केमिस्ट्री वालों के लिए भी सेम होगा, जनरल स्टडीज सारी स्ट्रीम के लिए सेम है, 100 मार्क्स की आएगी, 2 आवर्स में आपको करना पड़ेगा। और पेपर 2 केमिस्ट्री वालों के लिए आएगा, ठीक है, 300 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से केमिस्ट्री वालों के लिए भी जो आपका प्रीलिम्स होगा वो 400 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे रखी है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जितने मार्क्स का होगा उसका 1/3 कर लेना और यहाँ पर एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उसका 1/3 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा वो आपको 1/3 करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स सेम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर अलग मार्क्स का होगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग मार्क्स का होगा, उसका आपको 1/3 करना पड़ेगा, वो इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा, मेंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। यदि हम मेंस की बात करते हैं तो आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और तीनों ही पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे। यदि हम जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो पेपर 1 जियोलॉजी से रिलेटेड, 2 जियोलॉजी और 3 भी जियोलॉजी से रिलेटेड आएगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो तीनों पेपर आपको 3 आवर्स में करने होंगे और 200 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तीनों पेपर टोटल 600 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होगा। यदि हम जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो तीनों पेपर आपके जियो फिजिक्स से रिलेटेड आएंगे। सिलेबस देख लेंगे, देखो लिखा तो यहाँ पर जियो फिजिक्स है लेकिन यहाँ पर आपकी फिजिक्स भी आती है, तो फिजिक्स वालों के लिए भी ये वाला पेपर होता है। ठीक है, तो जियो फिजिक्स भी आएगी और फिजिक्स भी आएगी आपके पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 3 आवर्स में आपको ये करना पड़ेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 मार्क्स का होगा ये पेपर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेंस पेपर 600 मार्क्स का होगा तीनों पेपर्स को मिलाकर। ठीक है, यदि हम केमिस्ट्री वालों की बात करते हैं तो तीनों पेपर आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे, 3 आवर्स में करना होगा और टोटल मार्क्स का आएगा 200 मार्क्स का। तो इस तरह से तीनों पेपर आपके 600 मार्क्स के आएंगे। हाइड्रोलॉजी वालों के लिए क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 तो जियोलॉजी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, वो तो सेम हो जाएगा, जियोलॉजी वालों का जियोलॉजिस्ट वालों से सेम हो जाएगा, और पेपर 3 आएगा हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, 3 आवर्स में करना होगा और 200 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका मेंस भी कितने का होगा, 600 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। देखो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ से होगा और पेपर 2 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा वो सारे स्ट्रीम्स के लिए सेम होने वाला है। तो एक बार इसको सिलेबस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स आएंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, देखो मैंने 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट तो बना रखी है और 6 मंथ्स की और बना दूंगी, तो ये वाला पोर्शन आपके वहाँ पर कवर हो जाएगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। मैंने बुक लिस्ट भी बना रखी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है जियो साइंटिस्ट वालों के लिए, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लूसेंट जीके भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड।
फोर्थ हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। ठीक है, तो आप मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बताया है, फंडामेंटल राइट्स को, शेड्यूल्स को टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू बताया, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ में जो भी एग्जाम होंगे उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगी, जैसे पंचायती राज एंड अदर टॉपिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उस पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी वीडियोस बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप देख सकते हो, तो आप इसके लिए लूसेंट जीके की बुक भी पढ़ सकते हो। मैंने एक बुक लिस्ट बनाई हुई है जियो साइंटिस्ट की, मैं इसको प्लेलिस्ट की फॉर्म में बता दूंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर इनकी बुक्स भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें भी क्या आएंगे, MCQs आएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। यदि पेपर जूलॉजी की बात करते हैं तो पेपर 2 जूलॉजी से आएगा, ये इसका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप यूपीएससी की साइट पर जाकर भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि हम जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें पता है जियो फिजिक्स में फिजिक्स भी आएगी आपके। ठीक है, तो पेपर 2 में आपकी एक तो आएगा सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स। ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, शायद 3-4 पार्ट बनाए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कवर किया है, तो आप इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसको देख सकते हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मैथमेटिकल मेथड से एच के दास की बुक आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आधा पोर्शन इसमें हो जाएगा, और जियो फिजिक्स से थोड़ा बहुत है, उसके लिए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए आप ग्रिफिथ की बुक देख सकते हो। जियो फिजिकल पर्सपेक्टिव, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स की इसके लिए आप थर्मोडायनेमिक्स की बुक देख सकते हो, आपकी जो MSc की बुक है वो। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप कैनन की बुक देख सकते हो। ठीक है, और रेडियोमेट्री के लिए आप इंटरनेट पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी देख सकते हो। देखो, वैसे जियो फिजिक्स वालों के लिए 3 ही वैकेंसी निकली है, वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहा है ना, 2024 में ही स्टार्ट कर रहा है, वो इसको अभी दे सकता है ये वाले एग्ज़ाम को। ये एक तरह से डेमो एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और जो अभी MSc फाइनल ईयर में है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि 2025 में हो सकता है ज़्यादा वैकेंसी निकले, तो आप ये वाला फॉर्म अभी फिल करोगे, अभी ये वाला एग्ज़ाम देखोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से एग्ज़ाम आता है, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, और GS के लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो, और मैंने बुक लिस्ट बताई रखी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, एक तरह से आपका ये डेमो एग्जाम हो जाएगा, और 2025 में जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी तब आप इसको दे सकते हो। ठीक है, यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री वालों के लिए पेपर 2 का ये वाला सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंस की। ठीक है, तो मेंस में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो जूलॉजी वालों के लिए ये वाला पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपके सेक्शन दे रखे हैं, कितने सेक्शन होंगे। पेपर 2 में सेक्शन दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और पेपर 3 में भी आपके E तक सेक्शन है। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस देख सकते हो। हाइड्रोलॉजी वालों के लिए भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, तो देखो डिटेल में सिलेबस है, आपको सिलेबस को पूरा कवर करना है मेंस के लिए। मेंस का एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 600 मार्क्स का होता है, तो आप अच्छे से एक जितने भी आपके सब टॉपिक हैं उस पर आपको नोट्स बनाने हैं, तब जाकर आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी वालों के लिए ये वाला सिलेबस है, क्योंकि उनका पेपर 3 ही हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, जियो फिजिक्स वालों के लिए पेपर 1 आएगा, जिसमें पार्ट A में आपकी जियो फिजिक्स आएगी। ठीक है, आप इस देख सकते हैं, और पार्ट B में आपकी फिजिक्स आएगी। इसी तरह से पेपर 2 में भी आपकी पार्ट A और पार्ट B आएगा। पार्ट A में आपके जियो फिजिक्स आएगी, और पार्ट B में आपके फिजिक्स आएगी। इस तरह से पार्ट 3 आएगा, जिसमें पार्ट A में जियो फिजिक्स एंड फिजिक्स आएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसकी PDF को देख सकते हैं, और केमिस्ट्री वालों के लिए भी ये वाला सिलेबस है। ठीक है, दैट इज इट फॉर माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।